जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए, आपका दोस्त आ चुका है, जुड़ चुका है आपके साथ, तो आप भी जुड़ जाइए। तो आज देखिए, हम फिर कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखते हो, प्रश्न भी लेके आते हैं, पर उसके साथ साथ जो अपवाद वाली चीज़ें होती हैं, कौन कहाँ से पूछी जाती हैं, वो भी आई हैं। पर आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे मित्रों। और कर्मधारय समास में बहुत हमारे मित्र होते हैं, बहुत सारी पाठ्य सामग्री पढ़ लेते हैं, बहुत अलग अलग जगह पढ़ लेते हैं जाकर, पर वो भ्रम क्यों नहीं दूर होता। जैसे आज हम शब्द रखने वाले हैं, वो भ्रम आज हमेशा दूर होगा मित्रों। हमारे कुछ मित्र होते हैं, कहते हैं कि नीलकंठ कौन सा समास होगा, जो है महादेव कौन सा समास होगा, महावीर कौन सा समास होगा। मित्रों, वही यहाँ भ्रम दूर होगा और तरधे दूर होगा। आप थोड़ा धैर्य रखना, आराम आराम से पढ़ना, पर कंसेप्ट वाइज पढ़ना, तभी हम क्या करेंगे, हर चीज़ों को कंसेप्ट वाइज पढ़कर सीख सकते हैं। रखने के लिए तो हम रख सकते हैं, पर वो भूल जाओगे। चंद पल के लिए सुखदायक तो होगा, दिल को तसल्ली मिल जाएगी, पर एग्जाम हॉल में बैठोगे तो जो दिल की तसल्ली क्षण भर के लिए मिलती है, वही नुकसानदायक पहुंचा देता है मित्रों। तो आइए जरा देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों क्या कि कर्मधारय समास क्या होता है। हम बहुत से ऐसे प्रश्न रखने वाले हैं, क्या कर्मधारय समास। तो याद रखना मित्रों, एक कर्मधारय समास होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे क्या कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण, क्या मित्रों, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो मित्रों, उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास। अगर डिफिनेशन बहुत अच्छे से आयोग पूछ लेगा तो भी गलत कर दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होता है कि जहां उपमेय हो, उपमान हो, विशेष्य हो, विशेषण हो, उसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। पर जब आपसे कंसेप्ट पूछेगा कौन सा पद विशेषण या कौन सा पद विशेष होगा, तो गलत कर दोगे मित्रों, याद रखना। अर्थात हम ये भी इसमें कह सकते हैं क्या कि जिस समास में उपमेय और क्या हो मित्रों, उपमान हो, उसे भी क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। तो मित्रों आइए हम जरा देखते हैं, इससे ये पता चला कि आपको क्या मिलना चाहिए सदैव, उपमेय, उपमान, विशेष्य और क्या होना चाहिए मित्रों, विशेषण। याद रखना, अगर किसी सामासिक पद में ये दोनों चीजें आ जाएं तो भी हमारा कर्मधारय समास, अगर किसी सामासिक पद में ये दोनों आ जाए तब भी हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तो आइए थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। उपमेय किसे कहा जाता है मित्रों, तो जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, याद रखना, उसे क्या कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। पर याद रखना, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है, उपमान कहा जाता है। यानी जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है, उपमान कहा जाता है। मित्रों विशेष क्या होता है, याद रखना, हमेशा और हमेशा जब जिसकी तुलना की जाती है उपमेय कहलाता है, तो याद रखना विशेष उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए। देखो जरा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य। पर याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है हमेशा वो क्या होता है, या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है। इसका मतलब ये हुआ, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अच्छा, विशेषण किसे कहा जाता है, याद रखना, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो याद रखना, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को ही
विशेषण कहा जाता है, उसी को ही विशेषण कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। अब जरा एक चीज और सुनो, इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे मित्रों। सबसे पहले ये भी ध्यान देना नोट करके, यदि एग्जाम में आ जाए कि कर्मधारय समास का समास विग्रह करते समय इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा है जो, मित्रों गलत नहीं होना चाहिए, क्या है जो के समान, और क्या प्रयोग किया जाता है, रूपी का प्रयोग किया जाता है जो के समान, और किसका प्रयोग किया जाता है, रूपी का। याद रखना समान जहां नहीं मिलेगा वहां कहीं कहीं पुस्तकों में आपको मिलेगा सदृश, और सदृश का पर्याय ही समान होता है। मित्रों याद रखना, हम बचपन में पढ़ा करते थे पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस का भी मतलब समान होता है और समान का पर्याय सदृश के रूप में भी होता है। अब गलत नहीं होना चाहिए। समास विग्रह करते समय कर्मधारय समास में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अब हम अगर ये देखना चाहें कैसे कैसे हम इसमें विशेष और विशेषण पकड़ेंगे, तो हम आइए और आपसी वार्तालाप करते हैं एक एग्जाम्पल देकर। जैसे मित्रों अब बात यहां तक आती है, जैसे हम दे दिए, जरा देखो, यही एक प्रश्न लिख रहा हूं मित्रों, जरा समझना आपको। जैसे मैंने दिया एक प्रश्न लिखा घर, और घर ये क्या है, संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है, तो याद रखना इसे क्या कहा जाएगा, विशेष कहा जाएगा। हम इसी की विशेषता बता दें, जरा देखो, अब किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इस घर की, तो याद रखना जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष। तो किसकी विशेषता बताई जा रही, इस घर की, तो घर क्या हुआ, विशेष हुआ। अब याद रखो क्या है विशेषण, जिससे विशेषता बताई जाए उसी को विशेषण। तो किससे विशेषता बताई जा रही है, इस सुंदर शब्द से घर की विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ विशेषण हुआ। याद रखना यहाँ क्या हुआ, विशेषण हुआ। सब पढ़ेंगे प्रविशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होती है, सब पढ़ेंगे मित्रों। क्रिया प्रविशेषण क्या होती है सब पढ़ेंगे। पहले हम इतनी जानकारी ले लिए, आइए हम देखते हैं आगे। अब आपसी वार्तालाप करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं मित्रों, ताकि हम सभी लोग आपसी वार्तालाप आगे कर पाए। तो जी हाँ, जरा देखो हम चल रहे हैं आगे मित्रों। कैसे अब आपको समझना है, कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, फटाफट अब आपको देखना है। जरा देखो हम यहाँ दे रहे हैं कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल। जरा देखो कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं मित्रों। जैसे मैंने दिया, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखने वाले हैं, आज भ्रम में फिर पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैंने दिया महावीर दिया, अच्छा महावीर के अलावा जैसे ही हम दे दें ऐसे महादेव दे दिए। जरा देखो क्या दे दिया मैंने, महादेव दे दिया। मैंने दिया महावीर, मैंने दिया महादेव, मैंने दिया ऐसे मित्रों क्या, नीलकंठ। आज आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि लग रहा है सभी के सभी बहुव्रीहि समास हैं। अब कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि, याद करना सभी कर्मधारय समास है, पर मैं तरीका भी बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। वो है क्या चीज कि आप भ्रम में पड़ जाते हो कि कहीं बहुव्रीहि कहीं कर्मधारय, अरे इधर उधर नहीं होता, मैं वो भी बता रहा हूं क्लियर, आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने दिया महावीर, मैंने दिया महादेव, मैंने दिया नीलकंठ, मैंने दिया परमानंद। क्या दिया मैंने, परमानंद दिया मित्रों। जरा देखो और हम अब कुछ शब्द लिख रहे हैं। जैसे मैंने दिया महापुरुष, जैसे मैंने दिया महाकवि, जैसे मैंने दिया महात्मा, जैसे देखो मैंने दिया क्या, मंत्रौषधि आता है, बहुत पूछा जाता है मित्रों, मंत्रौषधि ऐसे आता है मित्रों। लौह पुरुष, क्या मित्रों, लौह पुरुष आता है। जरा देखो ये क्या है, इतने शब्द हैं और हम देते चल रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। जरा देखो ऐसे आ जाता है चंद्रमुख, ऐसे देखो आता है
लालमणि। ऐसे देखो आता है क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि आता है मित्रों, जरा देखते रहो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। ऐसे आता है देहलता। ऐसे जरा देखो आता है मृग नयन। ऐसे आता है कमल नयन। ऐसे आता देखो मित्रों भव सागर। ऐसे आता है 1,00,000 एग्जाम्पल हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों। नवयुवक आता है, बहुत सारे हो गए। हालांकि यदि हम लिखना चाहें तो बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह भी होगा, पर आपको समझना है क्या। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, देखने में लगेगा कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें कुछ में क्या होगा, हमारे विशेष विशेषण होंगे, कुछ में उपमेय उपमान होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए जरा देखते हैं मित्रों, जैसे हम अगर इसका संधि विच्छेद करें महावीर का, तो अब इसमें क्या होगा, महान है जो वीर। बातों को ध्यान से समझना, अभी मैं समास विग्रह बता रहा हूं, बता भी रहा हूं। अब देखो महादेव का संधि विच्छेद क्या होगा, महान है जो देव। जरा देखो, ऐसे नीलकंठ का अगर दें, नीला है कंठ जिसका, याद रखना नीला है कंठ जिसका हो गया। पर परमानंद का ऐसे दे देंगे क्या, परम है आनंद जो, परम है जो आनंद कह दिए, परम है जो आनंद, परमानंद। अच्छा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जी हाँ, ऐसे हम कर लिए। जरा यहां देखो, अब क्या करना आपको समझना कैसे है। यहां देखो महापुरुष दिया, अब आपको देखना यहाँ पुरुष क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द यहाँ कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है इस विशेष से, यानी पुरुष हमारा यहाँ हो गया मित्रों विशेष हो गया। इस विशेष की विशेषता कैसी बताई जा रही है, पुरुष कैसा है, महान है। तो याद रखना यहाँ क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे देखो कवि, ये भी संज्ञा इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या हो गया हमारा विशेष हो गया। ये महान शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। महान है जो आत्मा, महात्मा, याद रखो यहाँ आत्मा भी हमारी क्या हो गई, विशेष से। हर चीज लिखकर नहीं बताई जा सकती मित्रों, और महान यहाँ क्या हो गया, विशेषण हो गया। जरा देखते रहो, ऐसे मंत्रौषधि, मंत्रियों देखो मंत्रौषधि है, याद रखना मंत्र के द्वारा जो औषधि प्राप्त की जाती है मित्रों, याद रखना यही है मंत्र औषधि। औषधि यहाँ जो है, यहाँ क्या है, संज्ञा शब्द है, और यहाँ मंत्र जो है उसकी विशेषता बता रहा है, गलत मत करना। पुरुष है यहाँ देखो, ऐसे क्या है, संज्ञा, और संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, विशेष है, और इसकी विशेषता बता रहा, लोहे के समान है पुरुष, अर्थात ये विशेषण है। जी हाँ, युवक है, ऐसे ये विशेष है, संज्ञा विशेष है मित्रों, संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। युवक यानी आदमी, उसकी विशेषता बता रहा कैसा है, नव यानी यंग है, विशेषण हो गया। आ जाओ मित्रों, देखो चंद्रमुख, लाल मणि, लाल है मणि जो, क्रोधाग्नि। अब देखो यहाँ रूपी का प्रयोग किया जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि। यहाँ देह लता, देह के समान है जो लता। मृग नयन, मृग के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। भव सागर, भव रूपी सागर। लेकिन मित्रों मृग नयन जो है समास, समासिक पद जो है, इसका समास विग्रह करोगे तो मृग के नेत्र के समान नयन करना, क्योंकि तुलना जिस बिंदु से, जिस वस्तु से की जाती है उसी से तुलना। अब किसी के आंखों से तुलना कर सकते हो, या कहो आंखों की तुलना उसकी बॉडी से पूरे कर दे, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो मृग नयन मृग के नेत्र के समान नयन होगा। जी हाँ, ऐसे देखो। अब यहाँ देखो, अब हम कैसे करते हैं, यहाँ उपमेय उपमान है। अब देखो यहाँ चंद्रमुख है, तो हम कहते हैं चंद्र सा मुख खिल गया। तो यहाँ चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो मित्रों मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती हो क्या होता, हमेशा उपमेय, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। लाल मणि, क्रोधाग्नि, ऐसे देखो मृग नयन। अब किसकी तुलना किससे की जा रही है, मृग की तुलना नयन से, कि नयन की तुलना मृग से। मृग के नेत्र के समान नयन, तो नयन की तुलना की जा रही है मृग के नेत्र से, तो नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया, और ये क्या हो गया, उपमान हो गया। कमल नयन ऐसे आ जाता है। ऐसे चरण कमल आ जाता है, चरण कमल आ जाता है मित्रों, कमल के समान चरण, या चरण के समान कमल, कमल के समान चरण। तो जिसकी तुलना की जाती है, किसकी,
चरण की, तो चरण क्या हो गया यहाँ, उपमेय हो गया, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। तो मित्रों याद रखना, जहां विशेष से विशेषण उपमेय उपमान मिलते हैं उसी को तो कहा जाता है कर्मधारय समास। आ जाओ मित्रों यहाँ, ये याद रखना, यदि हम तीसरा अर्थ निकालें, ऐसे आता है मित्रों, याद रखना, गलत मत करना, आता है पीत सागर। जरा देखो, पीत सागर आता है, तो पीत सागर भी हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। जैसे मैंने भव सागर दिया, अब यहां देखो, भव का मतलब होता है संसार। अब संसार की तुलना सागर से ही की जाती है, ना कि सागर की तुलना संसार से। तो भव क्या हुआ यहाँ, जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जाती है, संसार की, तो ये क्या हुआ, उपमेय, ये क्या हुआ, उपमान हुआ मित्रों। तो याद रखना, ये भी कर्मधारय समास। ऐसे पीत सागर, पीत है जो सागर, जी हाँ, पीला है जो सागर। जरा देखो, ऐसे परमानंद परम है जो आनंद, नीलकंठ है, नीला है जो कंठ। अर्थात हम कहें, यदि यहाँ तीसरा अर्थ निकालेंगे, महावीर को कहोगे कि हनुमान जी को कहा जाता है, कहते नहीं है महावीर बजरंगबली, तो याद रखो, महावीर कहोगे तो तीसरा अर्थ बजरंगबली का, महादेव करोगे तो महादेव क्यों करते हो तो शंकर जी को, नीलकंठ कहोगे तो याद रखो, आपको ये देखने में लग रहा होगा ये बहुव्रीहि समास, देखने में लग रहा होगा बहुव्रीहि समास। वो दिन याद करो, वो पल याद करो, जो हमारे मित्र पूरी वीडियो को देखे होंगे, अपने मित्र का सदैव उनको समझ में आया होगा। मित्रों याद रखना, यदि हम तीसरा अर्थ निकालेंगे, जैसे हम कहते हैं यका यक, अब तीसरा अर्थ निकालेंगे तो इसको भी अचानक का अर्थ देगा, अचानक का अर्थ देगा। क्या ये बहुव्रीहि समास है? पर ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा यदि अर्थ हम निकालेंगे तो बहुत से सारे प्रश्न हम यहाँ अगर रख दें तो हर का तीसरा अर्थ निकलेगा। पर याद रखना, महावीर, महादेव, नीलकंठ, ये बहुव्रीहि समास ना होकर हमारे कर्मधारय समास के ही एग्जाम्पल हैं, गलत मत करना। लेकिन याद करना, इनको यदि हम वाक्य के संदर्भ में कर दें, यदि इनको हम वाक्य के संदर्भ में प्रयोग कर दें, तब हमारा बहुव्रीहि समास होगा। जैसे हमने दिया महावीर, हमने दिया सोनू महावीर की पूजा करता है, तो महावीर यानी बजरंगबली की पूजा करता है, तब बहुव्रीहि होगा। महादेव, रोहन महादेव की पूजा करता है, तब बहुव्रीहि होगा। नीलकंठ, हम कहते हैं कि सोहन को चाय पीने से नीलकंठ हो गया, तब भी याद रखना नीलकंठ हो गया, वहां विशेषता बताएगा, कर्मधारय समास ही होगा। जब याद रखना ऑप्शन में नीलकंठ का कर्मधारय समास ना हो ऑप्शन में, तब हम बहुव्रीहि समास का विकल्प चयन करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, यदि ऑप्शन में पहले कर्मधारय हो तो कर्मधारय, कर्मधारय नहीं हो तब बहुव्रीहि हम लगाएंगे। यदि दोनों आ जाता है ऑप्शन मित्रों, दोनों आ जाता है, तो मैं ये भी बता दे रहा हूं, पहले हम प्रियोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रियोरिटी किसको, कर्मधारय समास को। आइए हम और देखते हैं फटाफट, देखो क्या चीजें होती हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जरा देखो फटाफट, आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना भैया। तो देखो फटाफट हम चलते हैं आगे, कैसे क्या समझना। तो आइए देखते हैं, हम और चीज यहाँ बताने चल रहे हैं, जो हर पाठ्य सामग्री साइलेंट हो जाती है। पढ़ने के लिए तो हम पढ़ सकते हैं कैसे भी करके। अब जरा देखो, याद रखना, हम कुछ यहाँ प्रश्न लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा का पुरुष, ऐसे आता है मित्रों, जैसे देखो कुमाता आता है, क्या आता है, कुमाता, अपुरुष कुमाता। ऐसे आता है सुपुत्र, जरा देखो ऐसे आता है कपूत, हम ऐसे लिख दिए। ऐसे आता है सपूत। कोई प्रश्न हो मित्रों, याद रखना। अब जरा आपको गौर से देखना है, ये पुरुष भी संज्ञा है, माता भी संज्ञा, पुत्र भी संज्ञा, पूत भी संज्ञा, यहाँ पूत संज्ञा, सभी के सभी हमारे क्या है, संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। इतना तो पता है मित्रों, याद रखना। संज्ञा पढ़ेंगे तो आप उंगली पे नचाओगे, सब चीज आप बताओगे, रटना नहीं है। तो देखो ये संज्ञा है, वो भी जातिवाचक संज्ञा। तो हम ये कह चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है मित्रों, विशेष से कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष से कहा जाता है। तो ये पुरुष है, संज्ञा यानी विशेष हो गया। विशेष की विशेषता यहाँ बता रहा है, कैसा पुरुष। यहाँ देखो बहुत अच्छी बात निकल कर आई है मित्रों, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग या हम कह सकते हैं अव्यय आकर उसकी विशेषता को बताने लगे, तो भी हमारा कर्मधारय समास होगा। बातों को समझना, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता को बताने लगे,
तो भी कर्मधारय समास होगा ही होगा। पर यदि संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग या अव्यय आकर उसकी विशेषता ना बताए तो याद रखना वो अव्ययी भाव समास होगा। बात समझ में आ गई होगी मित्रों, तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ माता भी संज्ञा, याद रखो इसकी विशेषता बता रहा है। कु का मतलब होता है बुरी, अब बुरी माता। पुत्र है, सु का मतलब अच्छा पुत्र, कपूत यानी नालायक पुत्र। याद करना मित्रों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम आगे बढ़ सके। जी हाँ, चलो देखो ये रहे हमारे मित्रों। याद रखना कर्मधारय समास यही रहा हमारा, और ऐसे ही आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में सदैव आपका सवाल सही होगा। तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक थी मित्रों। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब भी आप समझ पाओगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।